हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को क्या दिया गया है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। संख्या ज्ञात कीजिए। इस लड़की का देखिए इमेज, इसका एक्सप्रेशन देखिए। ये बेचारी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के एकदम सोच में पड़ गई कि अरे बाप रे, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, हे भगवान मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगी। अरे बेटा, क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, हल तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बहाने बनाने से काम तो चलेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। चलिए हम लोग दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आया हुआ तो समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या x है, x आप ले लीजिए, उसमें से 1/2 घटाने के लिए बोल रहा है तो हम घटाएंगे और जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें हमें 1/2 से गुणा करने के लिए बोल रहा है। अब जो संख्या हमें आगे इसके बाद हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो फाइनल हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8 बराबर के बाद 1/8 प्राप्त होगा। तो संख्या ज्ञात करना है, सिंपल सा है। इसको हमने हल कैसे करेंगे देखिए। मान लेंगे वह संख्या क्या है, x है। मान लेंगे वह संख्या क्या है, x है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या से 1/2 घटाया जाए। मान लीजिए वह संख्या क्या थी, x थी। x से 1/2 को घटाया जाए, घटा दिए हम, तो जो परिणाम आएगा, ये घटा दिए हम तो जो परिणाम आएगा, अब घटाने पर एक हमें दूसरी राशि प्राप्त होगी जिसको हम परिणाम बोलेंगे। अब इस परिणाम में हमें क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। इसमें हम 1/2 का गुणा कर दिए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। अर्थात बराबर के बाद हमें क्या मिलता है, 1/8। अब देखिए कितना सिंपल है। एक संख्या है, उस संख्या में हम 1/2 घटाएंगे और घटाने के बाद जो परिणाम आएगा 1/2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होगा। अब इसको हल कीजिए। यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को यहाँ पे रखेंगे तो मेरा x माइनस का 1/2 ये है। यहाँ पे देखिए गुणा में 1/2 है तो 1/2 को गुणांक में है, उस साइड ले जाएंगे तो ये 1/8 है। 1/2 गुणा में है, इस साइड लाएंगे तो भाग में होगा। अर्थात 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा x माइनस 1/2 बराबर प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है हम लोग को, यहाँ पे 2 दिया गया है। अंश में क्या दिया गया है, अंश में 2 दिया गया है तो 2 एकम 2 होगा। हर में 8 दिया गया है तो 2 चौको 8 होगा। इस प्रकार से ऊपर हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर 1 है तो 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। और नीचे क्या प्राप्त हो गया, 4 एकम 4, 1/4 प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो प्लस का 1/2 को हम पक्षांतरण करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, प्लस का 1/2 इधर आएगा, माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 भिन्न दी गई हैं, दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो 2 भिन्नों को जब हमें जोड़ना होगा तो सबसे पहले हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक निकालते हैं। और यहाँ पे एक ट्रिक क्या है कि ऐसी 2 संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक निकालना हो जिसमें छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या का हो उसके पहाड़ा में आती हो।
तो बड़ी वाली संख्या हमारा लघुत्तम समप्रतक होगी। तो यहाँ पे 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 होगा। ये प्लस का है तो प्लस हो गया। 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 2 आया। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 और 2 3 हो गया, 3/4। ये देखिए हमें वह संख्या प्राप्त होगी। अतः लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या बराबर 3/4। अभिष्ट संख्या मेरी क्या है, 3/4 है। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन के लिए ये लड़के कितना घबरा गए थे, कितना सरल है। अब हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक क्वेश्चन है। इस प्रश्नानुसार कथन में हम लोग x का मान पुट करेंगे, x के जगह पर 3/4 रखेंगे। देखिए संख्या 3/4 में हम 1/2 घटा रहे हैं, तो जो परिणाम आ रहा है उसमें 1/2 का गुणा कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1/8 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से 1/4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए हमारा प्राप्त हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत है। तो मेरा आंसर मैंने चेक कर लिया, मेरा आंसर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक आयताकार, किस आकार का, एक आयताकार स्विमिंग पूल है। एक आयताकार क्या है, स्विमिंग पूल है। चलिए हम इसको बना लेते हैं, ड्रा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक आयताकार हमने स्विमिंग पूल बना लिया जिसमें पानी भरा रहता है। अब आगे क्या बोला गया है, इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं, x। चौड़ाई क्या है मान लेते हैं, x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई का x का 2 गुना क्या होगा, 2x हो जाएगा। और इसके आगे बोला है 2 मीटर अधिक भी है, तो 2 मीटर अधिक के लिए 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार से चौड़ाई हमने x माना, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 2 गुना से 2 अधिक। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए ये हमारा छोटी वाली लेंथ चौड़ाई होती है, ये x मीटर है, तो भी x मीटर होगा, क्योंकि आयताकार आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। अब देखिए लंबाई क्या है, 2x + 2 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 2 मीटर। ये हो गया, ये 2x + 2 मीटर है, तो ये भी 2x + 2 मीटर होगी। आगे अब हम आगे क्या दिया गया है, इसका जो परिमाप है 154 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, अर्थात लंबाई 2 बार आएगी, चौड़ाई 2 बार आएगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 बार लंबाई हो जाएगी लेंथ, और 2 बार ब्रेथ हो जाएगी। इस प्रकार से 2 कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इसी चीज को हम यहाँ पे मान लेंगे। हमने क्या माना था, माना चौड़ाई क्या माना था, x मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर है। हम मान लेंगे आयत की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तब आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 2, चौड़ाई का 2 गुना से 2 अधिक है, इसलिए 2x + 2 मीटर हो जाएगी। ये आ गया मेरा। अब
अब क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार हम लोग को क्या दिया गया है, आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 154 मीटर दिया है, 154 मीटर दिया गया है। और हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे का लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप 154 मीटर दिया है, इसका मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना दिया है, 154 मीटर। अब इसका हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पे 2 है, लंबाई का मान क्या है, 2x + 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2x + का 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमने x मीटर लिया है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, बराबर का क्या है 154। अब यहाँ पे यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, 154 ओनली लिखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, कोष्टक के बाहर है, मतलब इस पूरी संख्या में के गुणांक में 2 है, तो 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 1x, तो 3x हो जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो चर वाला पद जुड़ता है आपस में और अचर पद आपस में जुड़ता है, तो 2 को हम लोग इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, हम चर वाले पद को जोड़ेंगे तो 2x 1x 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3x + का 2। और देखिए बाहर में जो 2 है, इस साइड क्या है 154, ये 2 यहाँ पे गुणांक में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, बटे में होगा 2, तो इस साइड से 2 हट जाएगा। इस प्रकार से इतना बराबर 154/2 आ गया। अब इसको हल करेंगे, 3x + का 2 बराबर 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बचा, 2 7 14, 77 आ जाएगा। अब यहाँ से 3x, x वाले टर्म को इधर रखेंगे, +2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया -2। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 77 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरह से अब x का मान ज्ञात करना है, तो 3 क्या है, x के गुणा में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। अब 3 इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो बटे का हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कट करेंगे तो कितना होगा, 3 1 कम 3, इसको काटेंगे, 3 दूनी का 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 का 15, x का मान आ गया 25/1 अर्थात 25। x का मान क्या आ गया, मेरा 25 आ गया। अतः हम लिख देंगे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है, बराबर x का मान क्या है, 25, तो 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर। तथा आयत की लंबाई बराबर क्या दिया गया है हम लोग को, 2x + 2 दिया गया है, 2x + 2। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 2, x का मान क्या दिया गया है 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस का क्या है 2। इस प्रकार से 25 दूना 50, 50 2 52 मीटर आ जाएगा। इसको लिख देंगे है। अब देखिए यहाँ पे आंसर, यहाँ पर आयत की चौड़ाई क्या आ गई, 25 मीटर तथा आयत की लंबाई 52 मीटर आ गई। ये मेरा हल हो गया। देखिए बच्चों, यदि इस क्वेश्चन को फास्ट हल करना होगा तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, बोला गया है आयताकार तरण ताल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने x ले लिया तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x + का 2 हो जाएगा। परिमाप हमें 154 दिया है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है।
तो भुजाओं को हम जोड़ देंगे, यहाँ से 2x 2x 4x हो जाएगा, यहाँ 5x 1 6x, कितना हो गया 6x प्लस का यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 हो गया, बराबर परिमाप कितना दिया है 154 दिया गया है, 154 हो गया। अब 6x बराबर 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 150 आ जाएगा। यहाँ से 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचे 30, x का मान कितना आ गया 25 आ गया। इस प्रकार से चौड़ाई हमारा कितना हो गया 25 हो गया। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई का 2 गुना है तो 25 दूना 50, 50 2 52, चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 52 मीटर। इस प्रकार से हम लोग फास्ट मेथड से भी हल कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग फास्ट तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर है। उसके 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं सम हो, बराबर हो। तो एक हम बना देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए एक हमने त्रिभुज क्या बना दिया, ए बी सी। यहाँ पे मान लेंगे ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों बराबर हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम लोग को बोला गया है त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार क्या है, आधार क्या है BC, जो है 4/3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या दिया गया है हम लोग को, परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर दिया है। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। अब आगे बोला गया है उसकी जो बराबर भुजाएं हैं उनकी माप ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे बराबर भुजाओं का मान क्या है x सेंटीमीटर, और इधर भी इसका भी क्या है x सेंटीमीटर। इसे हम लिखेंगे अभी। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे किया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC, हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC, माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। माना ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर AC बराबर x सेंटीमीटर, AB बराबर AC बराबर x सेंटीमीटर। देखिए 2 बराबर भुजाओं का मान हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर। तथा हमें क्या दिया है, तथा इसका आधार क्या है BC, जिसका मान हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है, ये हमें दिया गया है। अब आगे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, बोला गया है इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे इसका परिमाप क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसका मान x है, इसका मान x है, तो हम लिख देंगे x प्लस अब देखिए इसका मान क्या है, 4/3 है, इसको भी जोड़ देंगे 4/3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 4 से ही 2/15। ये मिश्र भिन्न है, इसको उचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का गुणा होगा, तो 15 चौको 60 होगा, जो आएगा ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 60 2 62 आ जाएगा। इस तरह से अंश मेरा क्या आ जाएगा
62 बटे का 15। अब इसको हल करेंगे, x 2x हो जाएगा। इधर क्या है 62 बटे का 15, और ये देखिए प्लस में 4 बटे 3 है, इसको इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा बचा 2x बराबर, अब यहाँ पे देखिए दो भिन्न दी गई हैं, इनको घटाना है। तो जब दो भिन्नों को हमें घटाना होगा तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पे देख, जब दो ऐसी संख्याएं दी गई हों जिनमें छोटी संख्या के गुणा में पहाड़ा में बड़ी संख्या आती हो तो बड़ी संख्या लघुत्तम समापवर्तक होती है। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 × 15 आ रहा है, इसलिए 15 को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। 15 × 15 1 आया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 62 आएगा, माइनस 3 × 15 5 आया, 5 का ऊपर गुणा करेंगे अंश में तो 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 62 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 0 गया 2, 6 में 2 गया 4 आ जाएगा, बटे का क्या 15। मेरा आ गया 2x बराबर 42 बटे 15। तो मेरा x का मान क्या हो जाएगा 42 बटे का 15, और ये देखिए यहाँ x के गुणा में है, ये दोनों चिपके हुए हैं अर्थात गुणा में है, तो 2 को हम पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा अर्थात नीचे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया। अब जो जो ऊपर नीचे कटेगा हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 हो गया, यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 × 2 हो जाएगा। इस तरह से 21 आ गया। अब यहाँ पे काटेंगे 3 से, 3 × 15 हो गया, ऊपर काटेंगे 3 × 7 21 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा x का मान क्या आ गया, x का मान मेरा आ गया x बराबर ऊपर 7 बटे का 5। ये हमारा x का मान आ गया। यह मान हमें 7 बटे 5, तो x का मान हम ले सकते हैं, x का मान 7 बटे 5 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग ये उचित भिन्न में है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 का भाग करेंगे, 5 × 5 एक बार जाएगा, 5 × 5। अब 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बच गया मेरा शेष फल, तो 2 बटे का 5 इतना आ गया। तो x का मान हम दोनों ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। अतः हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बराबर भुजाओं की माप, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये बोला है उनकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बराबर भुजाओं की माप बराबर कितना है 1 सही 2 बटे 5, 1 सही 2 बटे का 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से यह मेरा हल हो गया। एक बार इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए हम लोगों को क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आधार का मान हम लोगों को दिया गया है 4 बटे 3, परिमाप इसका दिया गया है, सबका जोड़ दिया गया है। 2 भुजाओं की माप हमें ज्ञात करना है, तो इसका हम लोग x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। अब तीनों को जोड़ देंगे, बराबर में क्या होगा, इसका 4 सही 2 बटे 15 परिमाप हो जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब x का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए इन दोनों भुजाओं का हमें माप इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, बोला गया है कि 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग, दोनों का जोड़ कितना है 95 है। यदि एक संख्या, पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है 15 अधिक है, तो हमें संख्याओं का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 95 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या है,
यहाँ पे दूसरी संख्या है, दोनों का जोड़ कितना है, कितना के बराबर, 95 के बराबर है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। किससे अधिक है, दूसरी से अधिक है, तो दूसरी को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस प्रकार से पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक बोला है तो 15 जोड़ देंगे। इस प्रकार से दूसरी संख्या अगर हम x लेते हैं तो पहली संख्या x प्लस 15 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या का मान हम x लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 95 मिल रहा है। चलिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हल, मान लिया, माना दूसरी संख्या क्या है हमारी, x है, तथा पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। इसे मैंने लिख दिया। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दोनों का योग 95 है। यहाँ पे देखिए दोनों का जोड़ 95 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये वाला चीज। पहली संख्या हमारा दिया गया है x प्लस 15, दूसरी संख्या क्या है, x है, दोनों का जोड़ कितने के बराबर है, 95 के बराबर है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 15 दिया गया है, 15 प्लस 15 है, प्लस 15 को हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 15। इस प्रकार से 95 माइनस का 15 हो जाएगा। अब 2x बराबर 95 में 15 घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0, 9 में 1 घटाएंगे 8, 80 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के गुणांक में 2 है, 2 को हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो भाग में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कटेगा तो काटेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 1 0, तो इस प्रकार से x का मान हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया 40 बटे का 1 अर्थात 40। अतः हम लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है हमारा, x प्लस 15 है, x प्लस 15, तो क्या हो जाएगी, x का मान क्या है 40, 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 है। तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमारी क्या है, हम क्या माने हैं, x माने हैं, x, और x का मान क्या दिया है 40, तो इस प्रकार से पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40 हो जाएगी आंसर। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें आपको इस तरह से विस्तृत रूप में हल करना होगा, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। अदरवाइज नंबर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो नंबर कम मिलेगा। और यदि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो हम लोग इस तरह से फास्ट मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ से आपका 2x हो जाएगा, 15 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 80 हो जाएगा, 2x बराबर 80 तो x बराबर 40 हो जाएगा। इस प्रकार एक संख्या 40 हो जाएगी तो दूसरी संख्या 40 से 15 अधिक तो 55 हो जाएगी। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या दिया गया है, दिया गया है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 का अनुपात है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्या दिया गया है, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। अनुपात का मतलब यह है, पहली संख्या के लिए 5 लिया गया है, दूसरी संख्या के लिए 3 लिया गया है। यदि पहली संख्या किसी चीज का 5 गुना है तो दूसरी संख्या उसी चीज का 3 गुना होगी। यदि हम मान लेते हैं पहली संख्या x का 5 गुना है तो x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, अर्थात पहली संख्या का मान क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब क्या बोला है, दूसरी संख्या 3 है
तो x का 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब इस तरह से पहली संख्या का मान 5x हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान 3x हो जाएगा। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, माइनस, कितना है, 18 का है, तो संख्या ज्ञात करना है। ये देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का अभी हमने क्या पढ़ा था, अंतर, दोनों का अंतर किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। हल में क्या करेंगे, माना पहली संख्या के साथ क्या है, 5 है, तो 5x मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर 5x तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या के पास 3 है तो 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहली संख्या का मान दूसरी संख्या का मान हमने रख दिया है। अब आगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, उनमें कितने का घटाना करेंगे, उनमें अंतर कितने का है, 18 का है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा देंगे प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा मेरा 5x माइनस का 3x बराबर 18। अब इसको हल करेंगे, 5x में 3x घटाएंगे 2x आ जाएगा बराबर का 18। अब यहाँ पे देखिए 2x में 2 का गुणा है, ये 2 गुणांक है तो 2 को पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 2x बराबर 18। अब ये x इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो इस साइड क्या कर देंगे, भाग में कर देंगे, 2 एकम 2 कटेगा तो काट देंगे, 2 9 18। इस तरह से x का मान 9/1 आ गया अर्थात 9। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः देखिए x का मान क्या आ गया, 9। अतः पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 5x है तो हम लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर 5x बराबर 5 और x का मान क्या है, 9 है, यहाँ पे 9 है तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हम लोग को दिया गया है, 3x दिया गया है, 3 और x का मान 9 है तो 9 3 का गुणा हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अतः पहली संख्या बराबर 45 होगा तथा दूसरी संख्या बराबर 27 है। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया है। यदि एग्जाम में आएगा तो हम इस तरह से हल करेंगे विधिवत, और यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो फास्ट कैसे हल करेंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यानी पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 3x है, उनमें अंतर 18 है तो दोनों को घटा देंगे, बराबर 18 मिल जाएगा। अब 5x में 3x आ जाएगा, 2x आएगा, 2x बराबर 18 है तो 2 एकम 2, 2 9 18। इस तरह से x का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगी। इस तरह से आप जल्दी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को हल करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एक बार अवश्य देखें। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।